एक समय की बात है, एक बहुत ही शानदार और चमकदार महल में एक नन्ही राजकुमारी का जन्म हुआ। उसके जन्म से पूरा राज्य खुशियों और जश्न में डूब गया। हर जगह रोशनी, डोल, गीत और हंसी गूंजने लगी। दूर दूर के गांवों से लोग उसे देखने आए। वह बहुत 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 सुंदर थी। उसके गुलाबी गाल चमकते थे, उसकी आंखें तारों की तरह चमकती थी और उसकी मुस्कान देखकर हर कोई उससे प्यार करने लगता था। वह सबकी प्यारी और आदरणीय थी और सभी को विश्वास था कि एक दिन वह दयालु और शक्तिशाली रानी बनेगी। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। उसी महल में उसकी एक चचेरी बहन रहती थी जो राजकुमारी से बहुत जलती थी। वह न तो राजकुमारी जितनी सुंदर थी, न ही उतनी प्यारी, और वह मन ही मन सिंहासन पर राज करने की इच्छा रखती थी। और पूरे महल में सब जानते थे कि अगली उत्तराधिकारी वही राजकुमारी थी। जब राजकुमारी 7 साल की हुई तो वह अपनी दासियों के साथ जंगल में प्रार्थना करने गई। यह एक परंपरा थी जो शाही बच्चों द्वारा हर साल निभाई जाती थी। लेकिन उस दिन उसकी जलन करने वाली बहन ने उसे चोरी छिपे पीछा किया। जब राजकुमारी बड़ी नदी के पास खड़ी थी, तभी वह पीछे से आई और उसे पानी में धक्का दे दिया। ठंडा पानी नन्ही राजकुमारी को बहा ले गया। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन तेज धारा उसे महल से बहुत बहुत दूर ले गई। नदी के दूसरे किनारे पर एक दयालु दंपति कपड़े धो रहे थे। अचानक उन्होंने पानी में एक छोटा शरीर तैरता हुआ देखा। वे भागकर पहुंचे और उसे बाहर निकाला। उस दंपति ने उसे जल्दी से गर्म कपड़े में लपेटा और अपने छोटे से झोपड़े में ले गए। उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पालने का निश्चय किया। इसी बीच जलन करने वाली बहन महल लौट आई और झूठ मूठ रोने लगी। उसने सबको बताया कि राजकुमारी को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। पूरा महल डर और घबराहट में भर गया। सैनिकों ने जंगल में दिन रात खोज की। एक बड़ा बचाव अभियान शुरू किया गया, लेकिन राजकुमारी कहीं नहीं मिली। राजा और रानी रोते रहे। पूरा राज्य गहरे दुख में डूब गया, ये सोचकर कि उनकी प्यारी राजकुमारी अब कभी वापस नहीं आएगी। बहुत दूर एक छोटे से गांव में खोई हुई राजकुमारी सुरक्षित थी, उस गरीब लेकिन दयालु दंपति की गोद में जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। जब उन्होंने उसके गीले कपड़े उतारे तो वे हैरान रह गए। उसके कपड़े बहुत कीमती रेशम के बने थे, जिनमें सुनहरी धागों से कढ़ाई की गई थी, और उसकी आस्तीन पर एक छोटा सा शाही निशान भी लगा था। औरत ने धीरे से अपने पति से कहा, यह कोई आम बच्ची नहीं है, यह किसी शाही घराने की है। आदमी ने सिर हिलाया। तो हमें इसकी हिफाजत करनी होगी, चाहे ये कोई भी हो, अब ये हमारी बेटी है। उन्होंने बहुत प्यार और देखभाल से उसका ख्याल रखा। धीरे धीरे नन्ही राजकुमारी ने आंखें खोली। भले ही उसे सब कुछ साफ याद नहीं था, लेकिन उसे कुछ हल्की हल्की यादें थी। महल के चमकते हाल, बड़ा सिंहासन, माँ का दयालु चेहरा और शाही संगीत की ध्वनि। दंपति ने उसे एक नया नाम दिया और अपनी ही बेटी की तरह पाला। वह आदमी जो पहले एक कुंग-फू मास्टर था, उसे वह सब कुछ सिखाने लगा जो वह जानता था। आत्मरक्षा, तलवारबाजी, तीरंदाजी, चढ़ाई, दौड़ना और जंगल में जीना। वह बहुत होशियार, बहादुर और ऊर्जा से भरी हुई थी। हर सुबह वह जंगल के मंदिर में प्रार्थना करती, खेतों में दौड़ती और सूर्यास्त तक तलवार से अभ्यास करती। उसने जीना, लड़ना और मजबूत रहना सीख लिया। उसने जंगल का कोना कोना जान लिया था। कोई भी रास्ता उससे अनजान नहीं था। उसने घुड़सवारी करना, जानवरों के निशान पहचानना और हवा की तरह चुपचाप चलना सीख लिया। घर की औरत ने उसे शिष्टाचार, दया, सम्मान और सादगी जीना सिखाया। राजकुमारी एक मजबूत दिल और तेज दिमाग वाली लड़की बनकर बड़ी हुई, आम लड़कियों से बिल्कुल अलग। इस बीच महल में जलन करने वाली चचेरी बहन ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। वह खुश थी कि राजकुमारी अब नहीं है और उसे यकीन था कि एक दिन ताज उसी के सिर पर होगा। लेकिन वह अपने दिन देर तक सोने, महंगे कपड़े पहनने और नौकरों को आदेश देने में गुजारती थी। वह आलसी थी, कमजोर थी और कुछ भी उपयोगी सीखना नहीं चाहती थी। उसे न तो राज्य चलाना आता था, न प्रार्थना करना और न ही अपनी रक्षा करना। जबकि जलन करने वाली बहन कमजोर और बिगड़ैल होती जा रही थी, खोई हुई राजकुमारी मजबूत और समझदार बन रही थी। उसके दिल के किसी कोने में उसे याद था कि वह महल में पैदा हुई थी, लेकिन वह दंपति के साथ इसलिए रही क्योंकि वह जानती थी कि यह जगह सबसे सुरक्षित है, उन लोगों से दूर जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वह हर दिन अभ्यास करती रही, उस वक्त का इंतजार करते हुए जब किस्मत उसे वापस उसके असली घर बुलाएगी। साल पानी की तरह बहते गए। जो नन्ही बच्ची एक दिन नदी से निकाली गई थी, वह अब एक मजबूत और सुंदर युवती बन चुकी थी।
उसकी आंखें बाज जैसी तेज थीं, उसका दिल बहादुर था और उसकी रूह में अब भी राजसी चमक थी। अब वह 8 साल की हो चुकी थी, वही उम्र जब उनके राज्य में राजकुमारी को ताज पहनाया जाता था। एक रात तलवार का अभ्यास खत्म करने के बाद वह अपने पालक माता पिता उस दयालु दंपति के साथ बैठी। हिम्मत भरी आवाज में उसने कहा, मां, पिताजी, मैंने पूरी जिंदगी आप लोगों के साथ बिताई है और मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ मैं असल में कौन हूँ। क्लोज कोट। जोड़ा आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगा। उन्हें पता था कि यह दिन एक दिन जरूर आएगा। आदमी ने उसका सिर सहलाया और बोला, जा बेटी, अपने दिल की सुन, अपनी किस्मत खोज। हमने तुझे जिंदगी में जीने का हर तरीका सिखा दिया है। अब पूरी दुनिया जानेगी कि तू कौन है। अगली सुबह वह अपनी सच्चाई की तलाश में निकल पड़ी। सबसे पहले उसने आसपास के राज्यों का रुख किया, सवाल किए, निशान ढूंढे, लेकिन कुछ भी उसकी यादों से मेल नहीं खाया। फिर वह वापस उसी बड़ी नदी के किनारे पहुंची जिसने 8 साल पहले उसे बहाकर ले गई थी। उसने हिम्मत से नदी पार की और आखिरकार उस राज्य में कदम रखा जहां उसका असली जन्म हुआ था। उसके पिता राजा का राज्य महल रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ संगीत गूंज रहा था। एक बहुत बड़ा शाही समारोह चल रहा था। स्वयंवर। ईर्ष्यालु बहन, जिसे अब सब राजकुमारी मानते थे, सुनहरी पोशाक में सजी थी और राजगद्दी पर बैठने से पहले किसी राजकुमार को वरमाला पहनाने वाली थी। असल राजकुमारी धीरे से हॉल में दाखिल हुई। उसने अपना चेहरा एक हुड से ढका हुआ था। वह भीड़ में घुल मिल गई और ध्यान से सब कुछ देखने लगी। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। महल के दरवाजे, बगीचे, दरबार का हॉल, सब कुछ उसे पहचान में आ रहा था। यही उसकी असली जगह थी। जैसे ही बहन एक राजकुमार को वरमाला पहनाने वाली थी, असली राजकुमारी आगे बढ़ी। उसकी मजबूत आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, रुको। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ी। सिपाही उसकी तरफ दौड़े, लेकिन उसने अपना हुड नीचे किया और सब दंग रह गए। उसका चेहरा राजा और रानी जैसा ही था। रानी की आंखों में आंसू भर आए। ईर्ष्यालु बहन चिल्लाई, ये कौन है? ये कोई धोखा है। लेकिन राज्य में एक पुरानी परंपरा थी। कोई भी राजकुमारी रानी बनने से पहले बहादुरी और समझदारी की परीक्षा देती थी। तलवारबाजी, धनुष्बाण, घुड़सवारी और बुद्धि की परीक्षा। तभी जाकर उसे ताज पहनने का हक मिलता था। ईर्ष्यालु बहन ने पहले ही सब कुछ सेट कर रखा था। उसने खिलाड़ियों को रिश्वत दी थी ताकि वे जानबूझकर हार जाएं और उसे जीतने दें, ताकि वह बहादुर दिख सके, जबकि असल में वह आलसी और कायर थी। जब असली राजकुमारी हॉल में पहुंची तो सब हैरान थे। वह आगे बढ़ी और ऊंची आवाज में बोली, मैं इस राज्य की सच्ची राजकुमारी हूं। ये ताज मेरा हक है। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ हंसे, कुछ चौंक गए। ये कौन है? ये झूठ बोल रही है। ईर्ष्यालु बहन हंसते हुए बोली, ये कोई पागल लड़की है, इसे बाहर निकालो। लेकिन सच्ची राजकुमारी ने हाथ उठाया। ओपन कोर्ट। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो चलो, मुकाबला करते हैं। जो भी इस ताज के लायक है वही जीते। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे, आवाज और आत्मविश्वास में कुछ जाना पहचाना था। आखिर उन्होंने कहा, ठीक है, जो अपनी ताकत और बुद्धि से खुद को साबित करेगा वही ताज पहनेगा। मुकाबला शुरू हुआ। सबसे पहले तलवारबाजी की बारी आई। ईर्ष्यालु बहन तलवार ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी, लेकिन असली राजकुमारी, जिसे कुंग-फू मास्टर ने पाला था, हवा की तरह चली। सिर्फ 2 बारों में उसने अपने विरोधी को हरा दिया। भीड़ दंग रह गई। फिर धनुष बाण की परीक्षा हुई। बहन का एक भी निशाना सही नहीं लगा, लेकिन राजकुमारी ने तीर पर तीर चलाए। हर एक तीर निशाने के बीचों बीच लगा। लोग खुशी से चिल्लाने लगे। इसके बाद घुड़सवारी हुई। बहन डर के मारे घोड़े पर डगमगाने लगी और बीच रास्ते में गिर पड़ी। लेकिन राजकुमारी तूफान की तरह घोड़े पर सवार हुई और शानदार तरीके से सफर पूरा किया। आखिरी परीक्षा थी बुद्धि की। दरबारी सलाहकार ने राज्य से जुड़े कठिन सवाल पूछे, लोगों के बारे में, परंपराओं के बारे में, इतिहास के बारे में। बहन एक भी सवाल का जवाब न दे सकी, लेकिन राजकुमारी, जिसने जंगल का कोना कोना देखा था और आम लोगों के बीच जीना सीखा था, हर सवाल का जवाब समझदारी से दिया। परीक्षा खत्म होते ही कोई शक नहीं बचा था। पूरा दरबार खड़ा हो गया और जोर से बोला, सच्ची राजकुमारी की जय हो। क्लोज कोट। ईर्ष्यालु बहन का चेहरा बर्फ जैसा सफेद पड़ गया।
उसे लगा था कि लड़की भाग जाएगी, लेकिन वह तो शेरनी की तरह डटी रही, बहादुर, समझदार और मजबूत। राजा अपने तख्त से उतरे, आंखों में आंसू थे। इस ताज की हकदार सिर्फ एक ही है, उन्होंने कहा, वही जिसने अपनी हिम्मत और दिमाग से खुद को साबित किया। राजा ने ताज उठाया और धीरे से सच्ची राजकुमारी के सिर पर रखा। महल तालियों और जयकारों से गूंज उठा। खोई हुई राजकुमारी घर लौट आई थी, एक कमजोर बच्ची बनकर नहीं, बल्कि एक सच्ची रानी बनकर। महान मुकाबला खत्म हो चुका था, अब सच किसी से छिपा नहीं था। सच्ची राजकुमारी ताज पहनकर शान से खड़ी थी। लोग झुककर सलाम कर रहे थे, नगाड़े बज रहे थे और पूरा राज्य अपनी असली रानी की वापसी मना रहा था। जब तालियां धीरे धीरे थम गई, राजा आगे बढ़े और प्यार से बोले, मेरी बच्ची, तुम इन सभी सालों में कहां थी? तुम्हारे साथ क्या हुआ? राजकुमारी ने गहरी सांस ली और जोर से बोली ताकि दरबार में बैठे सभी लोग सुन सकें। जब मैं 7 साल की थी, मुझे जंगल में प्रार्थना के लिए ले जाया गया था और वहां किसी ने मुझे पीछे से धक्का देकर नदी में गिरा दिया। मैं बहुत छोटी थी, चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन एक बात मुझे की पता है, जिसने मुझे खत्म करने की कोशिश की वो इस महल के अंदर ही था। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। रानी ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, आज से मेरी आंखें खुली रहेंगी। मैं दुश्मनों को अब इस महल में छिपने नहीं दूंगा। यह महल गद्दारों के हाथों में कभी नहीं जाएगा। ईर्ष्यालु बहन का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। दरबारी सैनिक तैयार खड़े थे। अब सभी को सच्चाई समझ में आ गई थी। फिर राजा ने आधिकारिक रूप से घोषणा की, आज से ये केवल राजकुमारी ही नहीं, बल्कि इस राज्य की रानी भी होगी। क्लोज कोट। और इस तरह खोई हुई राजकुमारी को पूरे शाही सम्मान के साथ ताज पहनाया गया। उसने ताकत और बुद्धि से राज्य चलाया। कुछ समय बाद उसने अपना राजकुमार चुना, पास के राज्य का एक साहसी, समझदार और बुद्धिमान युवक। उनकी शादी से दोनों राज्यों का मिलन हुआ और राज्य पहले से भी अधिक मजबूत और शक्तिशाली बन गया। लेकिन एक रात जब सब कुछ शांत लग रहा था, ईर्ष्यालु बहन और उसकी चालाक मां ने आखिरी बार बुरा षड्यंत्र रचा। वे जहर और तेज चाकुओं के साथ चुपके से रानी के कमरे में घुस आईं, रानी की जान लेने की योजना के साथ। लेकिन अब रानी कोई आम औरत नहीं थी, वह एक योद्धा थी। उसने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और महल के सैनिकों ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। राजा ने आदेश दिया कि उन्हें गद्दारी के लिए राजसी जेल में डाल दिया जाए। उस दिन के बाद से महल में शांति लौट आई। रानी और उसका राजकुमार प्यार, साहस और बुद्धिमानी से राज्य चलाने लगे। लोग खुश थे, जमीन समृद्ध थी और महल के दरवाजे हमेशा सुरक्षित थे। वह अब नदी में खोई हुई छोटी लड़की नहीं थी, वह दिलों की रानी, एक योद्धा और अपने लोगों के लिए उम्मीद की पहचान बन चुकी थी। और इस तरह राज्य में हमेशा खुशहाली छा गई।